पटवारी भैया, ये साला सब ठेकेदार लोग बसिम्बा का आदमी है। नचान तो पक्का हुई आज। फाइल पे चढ़ाना ही तो बाकी है। रखिए हमारे टेबल पे, देखते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। आप लोगों में से कुछ लोग तो यहाँ नए हैं, लेकिन हम कई साल से इसी विभाग में हैं और यहाँ के रीति रिवाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। देखिए, आबकारी विभाग का ठेका हर बार की तरह इस बार भी वसीम भाई को ही जाएगा, तो इसमें किसी प्रकार की लघु या दीर्घ शंका ना तो है और ना ही होनी चाहिए। हाँ, वसीम भाई हमें हमारा मेहनताना देते आए हैं और इस बार भी दे रहे हैं। ठीक है? तो झोला वोला लाए हैं ना? लाए हैं। तो बटोरने के लिए तैयार रहिए। ये लो, इरशाद भाई आ गए। पलट दो। गिरने न पाए भाई। गिल्लो मिश्रा, कम हुआ तो पहुंच जाएगा। भाई, आज तक कभी कम हुआ है? 4-6 गड्डी ज्यादा ही निकली है। हम बाहर जाके भीड़ को वापस भेजते हैं। ठेका जिसे बटना था बट गया। एक काम करो, फाइल उठाओ, चलो जल्दी आओ। लाइए। हाँ, और गुप्ता, झोला लाए कि नहीं इसके लिए अलग से? लाए। बैठिए बैठिए। जिले भर से आए हुए ठेकेदार भाइयों, अब आप लोग घर जा सकते हैं। टेंडर बंट चुका है, ठेका जिसे मिलना था मिल चुका है। अब साल भर के बाद दर्शन होंगे। धन्यवाद। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, लेकिन अभी तो ठेका खुला ही नहीं। इतने दिनों से हम विभाग के चक्कर लगा रहे और आप बंद कमरे में ही ठेका बांट दिए। ये कोई बात है बाबू से? जाओ ना यार, अभी बोला ना साल भर बाद आना। लेकिन खोपड़ी मत खाओ, भागो यहाँ से। लेकिन बाबू साहब, गद्दा। ठेका ले ही ससुर के नाती। मिश्रा आ गए भाई। हो गया नोट गन्ना इधर। बढ़िया चल रहा है ना सब? हाँ, सब संभाल लिए बाबू साहब। तुम अंदर कैसे आ गए? हमने सुना कि आपने टेंडर बांट दिया। हाँ तो लॉटरी खोलने रेट तय किए। पता है आपको हम कितना साल से प्रयास में थे ठेका लेने का? पैसा चाहिए था तो हमको कह देते। यहाँ जितना बिल रहे ना, उससे कहीं ज्यादा आपके मुंह पे मारते। पैसा के साथ साथ ना भी होना चाहिए ठेका लेने के लिए। पूरे पूर्वांचल में ही है, इसका नाम है वसीम भाई। भैया तो आप नाराज क्या हो रहे हैं? हम तो इनसे इतना ही पूछे कि ठेका हमको कहीं नहीं मिला। अरे बोल साला, तुम जानते भी हो कि वसीम भाई कौन है रे? लेकिन आप भी नहीं जानते कि हम कौन है। हाँ, ये बात तो सही है। बताओ तुम कौन हो यार? हम तो नहीं जानते। बताओ कौन हो तुम? विजय सिंह।
बाबू साहब, ठेका जो है ना अब बटेगा, और आज के बाद से यहाँ का हर ठेका विजय सिंह के नाम से जाएगा। तूने अपनी जमीन साहिब से को बेची ना, साले अब वहीं जाके रो। भाईजान वो बनारस, बलिया, मऊ, इलाहाबाद के सारे ठेके विजय सिंह ने ले लिए। इस बात चुप गए, लेकिन आप चिंता न कीजिए, साले को काम नहीं करने देंगे। क्या कहा? चिंता ना करें? हाँ, भाई साहब, जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है। विजय सिंह को शराब के ठेके मिलने का मतलब साफ है कि हम कमजोर हैं, और कमजोर के पास धन कभी नहीं आता। अरे मैं सत्ता में हूं, मेरी पार्टी सत्ता में है, जिसका फायदा सिर्फ तुम्हें मिल रहा है। अगर फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ तो मुझे कुछ सोचना होगा। भाई साहब, ऐसा है कि अगर आपको फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा होता तो आज आप यहां बैठे नहीं होते। समझे भाई साहब? गला काट। चेहरा देखे, देखा ना साले का शक्ल। खत्म करो साले को। क्या हुआ भैया? आपको छोड़कर ये राम का शरीर भी सब ठीक है? आप अपने राम हाँ को चलो, आशीष दीजिए तुम सो जाओ, कि वो आपकी तुम सो जाओ। और इस इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा का मान रखने के लिए समर्पित रहे। जी साहब प्रणाम। वैसी भीड़ लगी है, कहाँ रहा इधर? ये साहब वसीम के आदमी गुल्ली सिंह और पांचों बीरेंद्र जी को। बम गोला कुछ चला? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ सुनने को नहीं मिला। ठीक है जाओ तुम। क्राइम होने से पहले ही पुलिस पहुंच गई। अरे कोई कुछ तो करो बाबूजी, 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 बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना है।
इरशाद भाई, विजय तो मिला नहीं। साला वो साड़ी में तुम्हारी भौजी थी रे साला, वही तो था भी नहीं क्या? हिरवा पकड़ा गया। हिरवा तुम चल। कुछ नहीं होगा अम्मा को, कुछ भी नहीं होगा अम्मा। जल्दी करो, जल्दी करो। तुम लोग आओ हमारे साथ, सारे लौंडों को इकट्ठा करो। खुद को संभालो। बस आ गए। क्या चुन्नू, सुना है गोली वोली चल गई तुम्हारी माताजी के ऊपर? बड़ा तमाशा हुआ ना तुम्हारे बहन के गौने में। कोई तमाशा नहीं हुआ है दरोगा जी, सब ठीक है। हंसी खुशी में 2-4 ठो गोलियां चली थी, घरे वालों को लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए। विजय सिंह अंदर है ना, हमें उनसे मिलना है। रुकिए। चुन्नू देखो, हमारा रास्ता मत रोको, हमें अपना काम करने से। निकल निकल। गोली निकाल दिए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। भैया, जिया जी को कंधे पे गोली लगा है, खून बहुत बह गया है। ठीक है। जमीन का नाड़ा सूखा नहीं और हरामीपन शुरू।
बाटू किसका आदमी है तुमको पता है? वसीम नाम है उसका। वसीम का आदमी है, वसीम दिखाता है। जैन साहब, साहब इसके घर से कोई मिलने आया है और साथ में वकील भी है। जैन साहब। आग जल रही है ना अंदर, जलने दे, धधकने दे। जितनी जलेगी उतना अंदर से मजबूत बनोगे। बस सही मौके का इंतजार करना। लेंगे, जम के बदला लेंगे, जम के बदला लेंगे। बोल 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 कौन कौन था रे? कौन था रे? बोल बोल। कौन कौन था रे? और कौन है बाजा तली? और बोल। और कौन कौन था? इरशाद। मुझे बता दो भैया। इसका काम हो गया है विजय। किसी बाहरी को यदि ऐसा लगता है कि मेरे सामने खड़ा होकर वो आप सबका वोट ले लेगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, और वो है गाजीपुर का विकास। भाई साहब, इस बार सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। बाबा, कई तरह के भक्त हैं आपके पास। आपकी कृपा बनी रही तो वही भक्त हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं बाबा। क्या कीमत होगी भक्त की? और उनके भगवान की भी। बिंदु,
बिंदु वही बम्बई सिनेमा वाली? जी, क्योंकि बिंदु के आने से पुजारी के क्षेत्र विशेष पर गहरा आघात लगेगा। क्षेत्र विशेष मतलब? पुजारी सिंह की साधु महात्मा है, गाली भी मर्यादा में रहकर देते हैं। ऐसा है नेताजी, जनता भीड़ देखकर मतदान करती है और भीड़ दो तरह से आती है। पहला कि आपके पास वसीम खान हो, जो कि आपके पास है नहीं, और दूसरा कि आपके पास देखने के लायक कोई चेहरा हो। उस चेहरे को देखने के लिए भीड़ दौड़ी चली आएगी और वही भीड़ आपको विजयी बनाएगी। आओ पहलवान। दंगल के नियम कितने भी बदल जाए, लेकिन आज भी दंगल केवल दाव से जीता जाता है। सब लाइन में एकदम सीधे। इधर कहाँ? अरे भाई, तुम्हारे पापा उधर हैं, जाओ बात करो, जाओ। कुर्ती में। चलो एकदम लाइन में, सांस वास लेते रहना बस। चलो श्यामलाल, जाओ 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 घर अपने। चलो। सब। हाँ भैया, हो गई छुट्टी खत्म। तुम्हारी। चलो कितना काम करोगे? खत्म। भाई ये क्या, वोटिंग चल रही है, दिक्कत हो जाएगी। जो चल रहा है चलने दो। जिसका जितना अच्छा दाव, उसके जीतने की संभावना उतनी ही प्रबल। वोट डालने वाला वोट डालेगा जरूर, लेकिन वोट पड़ेगा आपको। पुजारी सिंह को वोट नहीं था, पुजारी सिंह को वोट नहीं था। अम्मा प्रणाम। खुश रहे बेटा। तुहार वोट डल गई, जा घरे आराम करा जा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। भाई साहब, और जिस बूथ पर आपको वोट नहीं मिलेगा, वो बूथ का बक्सा बेकार हो जाएगा। हाँ, उड़ा, उड़ा। ला ला ला। गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रथम चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। साहेब सिंह पुजारी सिंह से लगभग 1000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दूसरे चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। पुजारी सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी साहेब सिंह से लगभग 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और तीसरे चरण के चुनाव के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। साहेब सिंह पुजारी सिंह से 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वसीम ने वोटर्स से जबरन पुजारी सिंह के नाम की मोहर लगवाई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उधर विजय सिंह बंदूक के दम पर खुद चुनाव अधिकारियों से ही साहिब सिंह के नाम पर ठप्पा लगवा रहा था। चुनाव के अंतिम चरण का परिणाम कुछ इस प्रकार है। साहेब सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पुजारी सिंह को 30,000 वोटों से हरा दिया है।
दिक्कत करेगा नहीं, दिक्कत कर रहा है। भाई साहब, खुद को गाली देने से कुछ हासिल नहीं होगा। सिंह, खुद को गाली नहीं दो तो किसे दूं? कौन है जिम्मेदार मेरी हार का? वसीम, मुझे मेरी सीट वापस चाहिए। ये मेरी इज्जत का सवाल है वसीम। भाई साहब, आपको आपकी सीट वापस दिलाऊंगा मैं। हमारी ख्वाहिश थी ना कि वसीम के इलाके में उसके ठेकों को अपने नाम पर करो। वो दिन आ गया और ये दिन तुमने लाया है विजय। थैंक यू। आइए। चाचा 2 दिन के लिए बनारस जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग का टेंडर खुलने वाला है और हम अगर नहीं जाएंगे तो ठेका हाथ से निकल जाएगा। तब तक आप दोनों यहाँ का संभालिए। चुनाव तो खत्म हो गया है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। चाहिए तो त्रिपुरारी भैया को साथ ले जाओ। नहीं नहीं चाचा, भैया आपके साथ रहेंगे। आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते हम। क्यों भैया? ठीक ठीक है फिर। विजय, संभाल ख्याल रखना है ना। जी चाचा। क्या त्रिपुरारी भैया, ये साला सब ठेकेदार लोग वसीम्बा का आदमी है। नचान तो पक्का हुई आज। फाइल पे चढ़ाना ही तो बाकी है। जी रखिए हमारे टेबल पे, देखते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। आप लोगों में से कुछ लोग तो यहाँ नए हैं, लेकिन हम कई साल से इसी विभाग में हैं और यहाँ के रीति रिवाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। देखिए, आबकारी विभाग का ठेका हर बार की तरह इस बार भी वसीम भाई को ही जाएगा, तो इसमें किसी प्रकार की लघु या दीर्घ शंका ना तो है और ना ही होनी चाहिए। हाँ, वसीम भाई हमें हमारा मेहनताना देते आए हैं और इस बार भी दे रहे हैं। ठीक है? तो झोला वोला लाए हैं ना? तो बटोरने के लिए तैयार रहिए। ये लो, इरशाद भाई आ गए। पलट दो।
गिरने न पाए भाई। गिन लो मिश्रा, कम वम हुआ तो पहुंच जाएगा। भाई आज तक कभी कम हुआ है? 4-6 गड्डी ज्यादा ही निकली है। हम बाहर जाके भीड़ को वापस भेजते हैं। ठेका जिसे बटना था बट गया। एक काम करो, फाइल उठाओ, चलो जल्दी आओ। लाइए। हाँ, और गुप्ता झोला लाए कि नहीं इसके लिए अलग से? लाए। बैठिए बैठिए। जिले भर से आए हुए ठेकेदार भाइयों, अब आप लोग घर जा सकते हैं। टेंडर बंट चुका है, ठेका जिसे मिलना था मिल चुका है। अब साल भर के बाद दर्शन होंगे। धन्यवाद। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, लेकिन अभी तो ठेका खुला ही नहीं। इतने दिनों से हम विभाग के चक्कर लगा रहे और आप बंद कमरे में ही ठेका बांट दिए। ये कोई बात है बाबू साहब? जाओ ना यार, अभी बोला ना साल भर बाद आना। लेकिन खोपड़ी मत खाओ, भागो यहाँ से। लेकिन बाबू साहब, गद्दा। भगा दिया साला। ठेका ले ही ससुर के नाती। मिश्रा आ गए भाई। हो गया नोट गन्ना इधर। बढ़िया चल रहा है ना सब? हाँ, सब संभाल लिए। आओ साहब। तुम अंदर कैसे आ गए? हमने सुना कि आपने टेंडर बांट दिया। हाँ तो न लॉटरी खोलने रेट तय किए। पता है आपको हम कितना साल से प्रयास में थे ठेका लेने का? पैसा चाहिए था तो हमको कह देते। यहाँ जितना बिन रहे ना, उससे कहीं ज्यादा आपके मुंह पे मारते। पैसा के साथ साथ ना भी होना चाहिए ठेका लेने के लिए। पूरे पूर्वांचल में ही है जिसका नाम है वसीम भाई। भैया तो आप नाराज क्या हो रहे हैं? हम तो इनसे इतना ही पूछे कि ठेका हमको कहीं नहीं मिला। अरे बोल साला, तुम जानते भी हो कि वसीम भाई कौन है रे? लेकिन आप भी नहीं जानते कि हम कौन है। हाँ, ये बात तो सही है। बताओ तुम कौन हो यार? हम तो नहीं जानते। बताओ कौन हो तुम? विजय सिंह। बाबू साहब, ठेका जो है ना अब बटेगा। और आज के बाद से यहाँ का हर ठेका विजय सिंह के नाम से जाएगा। तूने अपनी जमीन साहिब से को बेची ना, साले अब वहीं जाके रो। भाईजान, वो बनारस, बलिया, मऊ, इलाहाबाद के सारे ठेके विजय सिंह ने ले लिए। इस बार चुप गए, लेकिन आप चिंता न कीजिए,
साले को काम नहीं करने देंगे। क्या कहा? चिंता ना करें। हाँ, भाई साहब, जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है। विजय सिंह को शराब के ठेके मिलने का मतलब साफ है कि हम कमजोर हैं और कमजोर के पास धन कभी नहीं आता। अरे मैं सत्ता में हूं, मेरी पार्टी सत्ता में है, जिसका फायदा सिर्फ तुम्हें मिल रहा है। अगर फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ तो मुझे कुछ सोचना होगा। भाई साहब, ऐसा है कि अगर आपको फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा होता तो आज आप यहां बैठे नहीं होते। समझे भाई साहब? गला काट। चेहरा देखे? देखा ना साले का शक्ल। खत्म करो साले को। क्या हुआ भैया? आपको छोड़कर ये राम का शरीर भी सब ठीक है? आप अपने राम हाँ को चलो, आशीष दीजिए तुम सो जाओ, कि वो आप तुम सो जाओ। और इस इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा का मान रखने के लिए समर्पित रहे। जी साहब प्रणाम। वैसी भीड़ लगी है, कहाँ रहा इधर? ये साहब वसीम के आदमी गुल्ली सिंह और पांचों बीरेंद्र जी को। बम गोला कुछ चला? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ सुनने को नहीं मिला। ठीक है, जाओ तुम। क्राइम होने से पहले ही पुलिस पहुंच गई। अरे कोई कुछ तो करो बाबूजी, 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 आ जाओ, बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना है। इरशाद भाई, विजय तो मिला नहीं। साला वो साड़ी में तुम्हारी भौजी थी रे साला, वही तो था भी नहीं। हिरवा पकड़ा गया। हिरवा तुम चल। कुछ नहीं होगा अम्मा, आपको कुछ भी नहीं होगा अम्मा। जल्दी करो, जल्दी करो। तो बाहर आइए, तुम लोग आओ हमारे साथ, सारे लौंडों को इकट्ठा करो। खुद को संभालो।
क्या चुन्नू, सुना है गोली वोली चल गई तुम्हारी माताजी के ऊपर? बड़ा तमाशा हुआ ना तुम्हारी बहन के गौने में। कोई तमाशा नहीं हुआ है दरोगा जी, सब ठीक है। हंसी खुशी में 2-4 ठो गोलियां चली थी, घरे वालों को लग गई। कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। विजय सिंह अंदर है ना? हमें उनसे मिलना है। रुकिए। चुन्नू देखो, हमारा रास्ता मत रोको, हमें अपना काम करने दो। निकाल निकाल। गोली निकाल दिए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। भैया, जिया जी को कंधे पे गोली लगा है, खून बहुत बह गया है। ठीक है। जमीन का नाड़ा सूखा नहीं और हरामीपन शुरू। गुल्लू और पांचू किसका आदमी है तुमको पता है? वसीम नाम है उसका। वसीम का आदमी है, वसीम दिखाता है। जैन साहब, इसके घर से कोई मिलने आया है।
और साथ में वकील भी है। जैन साहब, आग जल रही है ना अंदर, जलने दे, धधकने दे। जितनी जलेगी उतना अंदर से मजबूत बनोगे। बस सही मौके का इंतजार करना। लेंगे, जम के बदला लेंगे, जम के बदला लेंगे। बोल 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 कौन था? बोल बोल बोल, कौन कौन था रे? कौन था रे? बोल बोल बोल। कौन कौन था रे? और कौन है बाजा तली? और कौन कौन था? इरशाद, मुझे बता दो भैया। इसका काम हो गया है विजय। किसी बहारी को यदि ऐसा लगता है कि मेरे सामने खड़ा होकर वो आप सबका वोट ले लेगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, और वो है गाजीपुर का विकास। भाई साहब, इस बार सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। बाबा, कई तरह के भक्त हैं आपके पास। आपकी कृपा बनी रही तो वही भक्त हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं बाबा। क्या कीमत होगी भक्त की? और उनके भगवान की भी। बिंदु। बिंदु वही बंबई सिनेमा वाली? जी, क्योंकि बिंदु के आने से पुजारी के क्षेत्र विशेष पर गहरा आघात लगेगा। क्षेत्र विशेष मतलब? पुजारी सिंह के साधु महात्मा है, गाली भी मर्यादा में रहकर देते हैं। ऐसा है नेताजी, जनता भीड़ देखकर मतदान करती है, और भीड़ दो तरह से आती है। पहला कि आपके पास वसीम खान हो, जो कि आपके पास है नहीं, और दूसरा कि आपके पास देखने के लायक कोई चेहरा हो। उस चेहरे को देखने के लिए
भीड़ दौड़ी चली आएगी और वही भीड़ आपको विजयी बनाएगी। आओ पहलवान। दंगल के नियम कितने भी बदल जाए, लेकिन आज भी दंगल केवल दाव से जीता। सब लाइन में एकदम सीधे। इधर कहाँ? अरे भाई, तुम्हारे पापा उधर हैं, जाओ बात करो, जाओ। कुर्ती में। चलो एकदम लाइन में, सांस वास लेते रहना बस। चलो श्यामलाल, जाओ 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 घर अपने सब। हाँ भैया, हो गई छुट्टी तुम्हारी। चलो कितना काम करोगे? खत्म। भाई ये क्या, वोटिंग चल रही है, दिक्कत हो जाएगी। जो चल रहा है चलने दो। जिसका जितना अच्छा दाव, उसके जीतने की संभावना उतनी ही प्रबल। वोट डालने वाला वोट डालेगा जरूर, लेकिन वोट पड़ेगा आपको। पुजारी सिंह को वोट नहीं था, पुजारी सिंह को वोट नहीं था। अम्मा प्रणाम। खुश रहे बेटा। तुहार वोट डल गई, जा घरे आराम करा जा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। भाई साहब, और जिस बूथ पर आपको वोट नहीं मिलेगा, वो बूथ का बक्सा बेकार हो जाएगा। हाँ, उड़ा। ला ला ला। गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रथम चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। साहेब सिंह पुजारी सिंह से लगभग 1000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दूसरे चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। पुजारी सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी साहेब सिंह से लगभग 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और तीसरे चरण के चुनाव के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। साहेब सिंह पुजारी सिंह से 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वसीम ने वोटर्स से जबरन पुजारी सिंह के नाम की मोहर लगवाई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उधर विजय सिंह बंदूक के दम पर खुद चुनाव अधिकारियों से ही साहिब सिंह के नाम पर डब्बा लगवा रहा था। चुनाव के अंतिम चरण का परिणाम कुछ इस प्रकार है। साहेब सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पुजारी सिंह को 30,000 वोटों से हरा दिया है। दिक्कत करेगा नहीं, दिक्कत कर रहा है। भाई साहब, खुद को गाली देने से कुछ हासिल नहीं होगा। सिंह, खुद को गाली नहीं दो तो किसे दूं? कौन है जिम्मेदार मेरी हार का? वसीम, मुझे मेरी सीट वापस चाहिए।
ये मेरी इज्जत का सवाल है वसीम। भाई साहब, आपको आपकी सीट वापस दिलाऊंगा मैं। हमारी ख्वाहिश थी ना कि वसीम के इलाके में उसके ठेकों को अपने नाम पर करो। वो दिन आ गया और ये दिन तुमने लाया है विजय। थैंक यू। आइए। चाचा 2 दिन के लिए बनारस जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग का टेंडर खुलने वाला है और हम अगर नहीं जाएंगे तो ठेका हाथ से निकल जाएगा। तब तक आप दोनों यहाँ का संभालिए। चुनाव तो खत्म हो गया है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। चाहिए तो त्रिपुरारी भैया को साथ ले जाओ। नहीं नहीं चाचा, भैया आपके साथ रहेंगे। आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते हम। क्यों भैया? ठीक है। ठीक है फिर। विजय, संभाल ख्याल रखना। जी चाचा। क्या? त्रिपुरारी भैया, ये साला सब ठेकेदार लोग वसीम्बा का आदमी है। नचान तो पक्का हुई आज। फाइल पे चढ़ाना ही तो बाकी है। रखिए हमारे टेबल पे, देखते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। आप लोगों में से कुछ लोग तो यहाँ नए हैं, लेकिन हम कई साल से इसी विभाग में हैं और यहाँ के रीति रिवाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। देखिए, आबकारी विभाग का ठेका हर बार की तरह इस बार भी वसीम भाई को ही जाएगा, तो इसमें किसी प्रकार की लघु या दीर्घ शंका ना तो है और ना ही होनी चाहिए। हाँ, वसीम भाई हमें हमारा मेहनताना देते आए हैं और इस बार भी दे रहे हैं। ठीक है? तो झोला वाला लाए हैं ना? तो बटोरने के लिए तैयार रहिए। ये लो, इरशाद भाई आ गए। पलट दो। गिरने न पाए भाई। गिल्लो मिश्रा, कम हुआ तो पहुंच जाएगा। आज तक कभी कम हुआ है? 4-6 गड्डी ज्यादा ही निकली है। हम बाहर जाके भीड़ को वापस भेजते हैं। ठेका जिसे बटना था बट गया। एक काम करो, फाइल उठाओ, चलो जल्दी आओ। लाइए। हाँ। और गुप्ता, झोला लाए कि नहीं इसके लिए अलग से? लाए। बैठिए बैठिए। जिले भर से आए हुए ठेकेदार भाइयों, अब आप लोग घर जा सकते हैं। टेंडर बंट चुका है, ठेका जिसे मिलना था मिल चुका है। अब साल भर के बाद दर्शन होंगे। धन्यवाद।
बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, लेकिन अभी तो ठेका खुला ही नहीं। इतने दिनों से हम विभाग के चक्कर लगा रहे और आप बंद कमरे में ही ठेका बांट दिए। ये कोई बात है बाबू साहब? जाओ ना यार, अभी बोला ना साल भर बाद आना। लेकिन खोपड़ी मत खाओ, भागो यहाँ से। लेकिन बाबू साहब, गद्दा। भगा दिया साला। ठेका ले ही ससुर के नाती। मिश्रा आ गए शाद भाई, हो गया नोट गन्ना इधर हैं? बढ़िया चल रहा है ना सब? हाँ सब संभाल लिए बाबू साहब, तुम अंदर कैसे आ गए? हमने सुना कि आपने टेंडर बांट दिया। हाँ तो न लॉटरी खोलने रेट तय किए। पता है आपको हम कितना साल से प्रयास में थे ठेका लेने का? पैसा चाहिए था तो हमको कह देते। यहाँ जितना बिन रहे ना, उससे कहीं ज्यादा आपके मुंह पे मारते। पैसा के साथ साथ ना भी होना चाहिए ठेका लेने के लिए। पूरे पूर्वांचल में ही है, इसका नाम है वसीम भाई। भैया तो आप नाराज कहे हो रहे हैं? हम तो इनसे इतना ही पूछे कि ठेका हमको कहे नहीं मिला। अरे बोल साला, तुम जानते भी हो कि वसीम भाई कौन है रे? लेकिन आप भी नहीं जानते कि हम कौन है। हाँ ये बात तो सही है। बताओ तुम कौन हो यार, हम तो नहीं जानते। बताओ कौन हो तुम? विजय सिंह। बाबू साहब, ठेका जो है ना अब बटेगा। और आज के बाद से यहाँ का हर ठेका विजय सिंह के नाम से जाएगा। तूने अपनी जमीन साहिब से को बेची ना, साले अब वहीं जाके रो। भाईजान वो बनारस, बलिया, मऊ, इलाहाबाद के सारे ठेके विजय सिंह ने ले लिए। इस बात चुप गए, लेकिन आप चिंता न कीजिए, साले को काम नहीं करने देंगे। क्या कहा? चिंता ना करें? हाँ, भाई साहब,
जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है। विजय सिंह को शराब के ठेके मिलने का मतलब साफ है कि हम कमजोर हैं और कमजोर के पास धन कभी नहीं आता। अरे मैं सत्ता में हूं, मेरी पार्टी सत्ता में है, जिसका फायदा सिर्फ तुम्हें मिल रहा है। अगर फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ तो मुझे कुछ सोचना होगा। भाई साहब ऐसा है कि अगर आपको फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा होता तो आज आप यहां बैठे नहीं होते। समझे भाई साहब? गला काट। चेहरा देखे। देखा ना साले का शक्ल। खत्म करो साले को। क्या हुआ भैया? आपको छोड़कर ये राम का शरीर भी सब ठीक है? आप अपने राम हाँ को चलो, आशीष दीजिए तुम सो जाओ, कि वो आप तुम सो जाओ। और इस इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा का मान रखने के लिए समर्पित रहे। जी साहब प्रणाम। वैसी भीड़ लगी है, कहाँ रहा इधर? ये साहब वसीम के आदमी गुल्ली सिंह और पंचो बीरेंद्र जी को। बम गोला कुछ चला? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ सुनने को नहीं मिला। ठीक है जाओ तुम। क्राइम होने से पहले ही पुलिस पहुंच गई। अरे कोई कुछ तो करो बाबूजी। बाबूजी आ जाओ, बिल्कुल नहीं रोना, बिल्कुल नहीं रोना है। Thank you. इरशाद भाई, विजय तो मिला नहीं। साला वो साड़ी में तुम्हारी भौजी थी रे साला, वही तो था भी नहीं क्या? हिरवा पकड़ा गया। हिरवा तुमको चल। कुछ नहीं होगा अम्मा को, कुछ भी नहीं होगा अम्मा। जल्दी करो, जल्दी करो। तो बाहर आइए, दरवाजे बंद करो। तुम लोग आओ हमारे साथ, सारे लौंडों को इकट्ठा करो। खुद को संभालो। आ गए। क्या चुन्नू, सुना है गोली वोली चल गई तुम्हारी माताजी के ऊपर? बड़ा तमाशा हुआ ना तुम्हारी बहन के गौने में। कोई तमाशा नहीं हुआ है दरोगा जी, सब ठीक है। हंसी खुशी में 2-4 ठो गोलियां चली थी, घरे वालों को लग गई। कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। विजय सिंह अंदर है ना? हमें उनसे मिलना है। रुकिए। चुन्नू देखो, हमारा रास्ता मत रोको, हमें अपना काम करने से। निकाल निकाल।
गोली निकाल दिए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। भैया, जिया जी को कंधे पे गोली लगा है, खून बहुत बह गया है। ठीक है। जमीन का नाड़ा सूखा रहे और हरामीपन शुरू। गुल्लू और पांचों किसका आदमी है तुमको पता है? वसीम नाम है उसका। वसीम का आदमी है, वसीम दिखाता है। जैन साहब इसके घर से कोई मिलने आया है और साथ में वकील भी है। जैन साहब।
बाबूजी। आग जल रही है ना अंदर, जलने दे, धधकने दे। जितनी जलेगी उतना अंदर से मजबूत बनोगे। बस सही मौके का इंतजार करना। लेंगे, जम के बदला लेंगे, जम के बदला लेंगे। बोल 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 कौन कौन था रे? कौन था रे? भैया बोल बोल। कौन कौन था रे? और कौन है बाजा तली? और बोल। और कौन कौन था? इरशाद। मुझे बता दो भैया। इसका काम हो गया है विजय। किसी बहारी को यदि ऐसा लगता है कि मेरे सामने खड़ा होकर वो आप सबका वोट ले लेगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, और वो है गाजीपुर का विकास। भाई साहब, इस बार सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। बाबा, कई तरह के भक्त हैं आपके पास। आपकी कृपा बनी रही तो वही भक्त हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं बाबा। क्या कीमत होगी भक्त की? और उनके भगवान की भी। बिंदु। बिंदु वही बंबई सिनेमा वाली? जी, क्योंकि बिंदु के आने से पुजारी के क्षेत्र विशेष पर गहरा आघात लगेगा। क्षेत्र विशेष मतलब? पुजारी सिंह के साधु महात्मा है, गाली भी मर्यादा में रहकर देते हैं। ऐसा है नेताजी, जनता भीड़ देखकर मतदान करती है, और भीड़ दो तरह से आती है। पहला, कि आपके पास वसीम खान हो, जो कि आपके पास है नहीं, और दूसरा कि आपके पास देखने के लायक कोई चेहरा हो। उस चेहरे को देखने के लिए भीड़ दौड़ी चली आएगी, और वही भीड़ आपको विजयी बनाएगी।